आप लोगों से मिलना जुलना लंबे अरसे से होता रहा है और आप में से कईयों से इतना निकट परिचय रहा है कि हाड़ौती की तासीर मैं भली भांति पहचानता हूं। कोटा ने देश को ओम बिरला जी के रूप में एक सशक्त जनप्रतिनिधि भी दिया है। बिरला जी को विद्यार्थी काल से एक कार्यकर्ता के रूप में मैं देखता आया हूं और आज वो अपनी मेहनत और लगन से देश और समाज की जिम्मेवारियां संभाल रहे हैं। और आज मैं कोटा में आया हूं तो जैसे G20 की चर्चा है वैसी दुनिया में P20 की भी चर्चा है। G20 देशों के स्पीकर समुदाय और वो समिट बिरला जी के नेतृत्व में हुई। पूरे विश्व में बिरला जी ने हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया तो मेरे लिए खुशी की बात है कि उनकी कर्मभूमि में आज मुझे आने का अवसर मिला। ये जनसागर जो कोटा में उमड़ा है ये दिखाता है कि 25 नवंबर को क्या होने वाला है। राजस्थान की कांग्रेस सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और यहां तो जादूगर है ना। वो दुनिया भर के जादू कर ले, काला जादू कर ले, जो भी कमाल करनी है कर ले, लेकिन राजस्थान की जनता के जादू की जो ताकत है ना उसके सामने जादूगर की कोई ताकत नहीं चल सकती है। और इसलिए जादूगर के देखते देखते ही 3 दिसंबर को कांग्रेस हो जाएगी छूमंतर। जन जन की यही पुकार आ रही है भाजपा सरकार। जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार, जन जन की यही पुकार। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की कांग्रेस सरकार को लेकर जिस तरह का घनघोर गुस्सा है वैसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। राजस्थान के युवा कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। राजस्थान की महिलाएं कांग्रेस से मुक्ति चाहती हैं। राजस्थान के किसान, राजस्थान के पशुपालक कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। राजस्थान के दुकानदार, व्यापारी, कारोबारी कांग्रेस से मुक्ति चाहते हैं। ये लोग कांग्रेस मुक्त भारत बनाने में नेतृत्व करने वाले लोग हैं। और राजस्थान में जो थोड़ा बहुत बच गया है उस राजस्थान को भी मुक्ति दिलाने का संकल्प लेकर सड़कों पर उतरे हुए हैं। और मैं तो हैरान हूं, इस चुनाव का प्रभाव मैं बच्चों के मन पे देख रहा हूं। मैं पिछले 2-4 दिन में सोशल मीडिया पे
मुझे कुछ लोगों ने बच्चों के वीडियो भेजे हैं। राजस्थान की छोटी छोटी बेटियां, छोटे छोटे बच्चे, और वीडियो में ये बच्चे कह रहे हैं, गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। गहलोत जी कौनी मिले वोट जी। बच्चे, और जब बच्चों में ये भाव, और शायद सैकड़ों वीडियो चलते होंगे, ये साफ बता रहा है कि बच्चे भी अपना भविष्य कांग्रेस के हाथ में सुरक्षित नहीं देख रहे हैं। राजस्थान के लोग इसलिए गुस्सा है क्योंकि उन्होंने कांग्रेस के राज में सिर्फ तबाही देखी। कांग्रेस राजस्थान को फिर से बीमारू राज्य बनाना चाहती है। कांग्रेस के नेता सिर्फ अपनी तिजोरी भरती रहे, राजस्थान की जनता को वो भूल गए। कांग्रेस ने चंबल रिवरफ्रंट में कैसे कैसे घोटाले किए हैं, वो भी आपसे छिपा नहीं है। लोगों पर दबाव बनाकर कांग्रेस ने जिन घंटों को जबरन खुलवाने की कोशिश की, उसने एक गरीब मजदूर और एक इंजीनियर का जीवन छीन लिया। आज लोग खुलकर आरोप लगा रहे हैं कि गहलोत सरकार 25 नवंबर को वोटिंग वाले दिन एक घंटा खुलवाने का दबाव डाल रही थी। राजस्थान में बनने वाली भाजपा सरकार न सिर्फ इस हादसे की जांच करवाएगी, बल्कि सबको न्याय भी सुनिश्चित करेगी। मेरे परिवारजनों, यहां हम लोग बड़े गौरव के साथ माथा ऊंचा करके कहते हैं, दाल बाटी चूरमा, हाड़ोती के सुरमा। लेकिन सुरमाओं की इस धरा को कांग्रेस ने दंगाइयों का खुला मैदान बना दिया है। पीएफआई एक आतंकी संगठन है। भारत सरकार ने इस पर बैन लगाया है, प्रतिबंध लगा हुआ है, वो गैर कानूनी है। लेकिन कोटा में पीएफआई की रैली निकलती है, जुलूस निकलता है, और कांग्रेस सरकार क्या कर रही है? सोई पड़ी है। तुष्टीकरण की गुलाम कांग्रेस सरकार आतंक परस्तों से डरती है और राजस्थान का भला चाहने वालों पर, जिनको मान सम्मान देना चाहिए, जिनका गौरव करना चाहिए, उन पर कार्रवाई करती है। यहां राजस्थान में रामनवमी के, हनुमान जयंती के जुलूस रोके जाते हैं, पावन त्योहारों में कर्फ्यू लगाए जाते हैं। लेकिन कांग्रेस के शासन में आतंकी संगठन पीएफआई की रैली पूरे शान से पुलिस बंदोबस्त के साथ कराई जाती है। ऐसी कांग्रेस सरकार
जितने दिन यहां रहेगी उतना ही राजस्थान का नुकसान होगा। मेरे परिवारजनों, भाजपा की प्राथमिकता महिला सशक्तिकरण है, वहीं कांग्रेस की प्राथमिकता महिलाओं का अपमान है, महिलाओं पर अत्याचार है। यहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि राजस्थान की महिलाएं बलात्कार के, रेप के झूठे आरोप लगाती है। मैं जरा माताओं बहनों को पूछता हूं, क्या ये कभी संभव है क्या? कोई बहन इस प्रकार की शिकायत करने के लिए खुले में जाए, ये संभव है क्या? मैं जरा भाइयों से पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान में कहीं पर भी ऐसा हो सकता है क्या? ये देश की माताओं बहनों पर राजस्थान सरकार का गंभीर आरोप है। ये देश की माताओं बहनों के संस्कार पर उन्होंने कलंक लगाने की कोशिश की है। मेरी माताएं बहनें, आपके सम्मान पर इस प्रकार की चोट करने वाले कांग्रेस को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। और मुख्यमंत्री के करीबी मंत्री कहते हैं राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, और इसलिए वो तो ऐसे प्रमाण पत्र दे रहे हैं जैसे बहनों बेटियों पर अत्याचार करना अत्याचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की मंत्री की ये हरकत, मैं जरा राजस्थान के नौजवानों से पूछना चाहता हूं, मैं राजस्थान के लोगों से पूछना चाहता हूं, आप जवाब देंगे? क्या कोई नारी का अपमान करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? कोई नारी की बेइज्जती करे उसे कोई मर्द कहता है क्या? जो नारी के सम्मान को लूटे उसे कोई मर्द कहता है क्या? क्या कभी कोई मर्द ऐसा पाप करता है क्या? क्या कभी कोई मर्द मन में भी ऐसा सोच सकता है क्या? गहलोत जी, ये आपके दरबारी लोग क्या बोल रहे हैं? आपकी क्या मजबूरी है? राजस्थान के तो मर्द वो है जो बहन बेटियों की इज्जत के लिए अपना सर कटवाने के लिए मैदान में उतरते हैं। कांग्रेस के इस मंत्री की एक और हरकत कल से पूरा राजस्थान, पूरा देश देख रहा है। कल एक माता और बहन को पैसे का लालच देकर उसका वोट खरीदने की कोशिश हो रही थी, लेकिन मैं आज सार्वजनिक तौर पर उस मां को, उस बहन को बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने न सिर्फ वो पैसे लौटाए बल्कि कांग्रेस के इस दागी मंत्री और उसकी टोली को करारा जवाब भी दिया है। इस तरह की हरकतें भी राजस्थान की बहनों बेटियों का बहुत बड़ा अपमान है। 25 नवंबर को जब आप लोग वोट डालने जाइए तो याद रखिएगा, आपका हर वोट ऐसे महिला विरोधी कांग्रेसियों को हराने का काम करेगा। मेरे परिवारजनों,
कोटा शिक्षा की भी नगरी है, युवाओं के लिए सपनों की भी नगरी है। देश भर से युवा यहां पढ़ने आते हैं। कोटा से बेहतर कौन जानता है कि सपनों का मतलब क्या होता है। लेकिन कांग्रेस ने पिछले 5 साल में बार बार राजस्थान के युवाओं के सपनों को तोड़ा है। ऐसी कोई परीक्षा नहीं, ऐसा कोई पेपर नहीं जो कांग्रेस ने बेचा नहीं। कांग्रेस का पेपर लीक माफिया युवाओं के सपनों पर भारी पड़ गया। इसलिए राजस्थान बेरोजगारी के मामले में देश में अग्रणी है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, परीक्षा के पेपर लूटकर जिसने भी अपने लॉकर भरे हैं उसका लॉकर टूटेगा और वो लॉकअप में जाएगा। ये भी मोदी की गारंटी है। मेरे साथियों, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। विकसित भारत के निर्माण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ भारत की युवा शक्ति है। इसलिए भाजपा सरकार युवाओं को नए अवसर दे रही है, उनके लिए नए अवसर बना रही है। राजस्थान को केंद्र की भाजपा सरकार ने 23 मेडिकल कॉलेज दिए हैं। इतने मेडिकल कॉलेज बनना यानी मेडिकल की उतनी ही ज्यादा सीटें बनना, युवाओं को ज्यादा मौका मिलना। कोटा में ट्रिपल आईटी के कैंपस का लोकार्पण भी हो चुका है। साथियों, युवाओं की आकांक्षा, उनकी आवश्यकता भाजपा सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। आपको याद होगा, पहले आप परीक्षा का फॉर्म भरते थे तो उसे अटेस्ट करवाने के लिए कितना दौड़ना पड़ता था। हमने सेल्फ अटेस्ट को ही मान्यता दे दी। हमने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियां, इंटरव्यू भी खत्म कर दिए। मैं अपने युवाओं से कहूंगा, आप कल्पना करिए, आज अगर 1 जीबी डेटा 300 रुपये का होता तो क्या होता। जरा सोचिए, अगर आज 1 जीबी डेटा की कीमत 300 रुपया होती तो क्या होता। आज अगर इंटरनेट की स्पीड अभी से 10 गुना कम होती तो क्या होता। आज जो मोबाइल आप इस्तेमाल करते हैं 10 गुना अगर महंगा होता तो क्या होता। वो गोल चक्कर याद है जो कोई भी वेबसाइट खोलने पर काफी देर तक चलता रहता था, घूमता रहता था। याद है कि भूल गए। भाजपा सरकार के रहते भारत में जो डिजिटल क्रांति हुई है, उसने देश में लाखों नए रास्ते बना दिए। हमने डेटा इतना सस्ता कर दिया है कि आज हर मोबाइल बिल 3 से 4 हजार रुपया कम हो गया है। आज दुनिया का हर बड़ा मोबाइल फोन भारत में बनता है। भारत में मोबाइल फोन बनाने की फैक्ट्रियां
मेरे आने से पहले 2 थी, आज 200 है। आज खेती से लेकर टेक्नोलॉजी तक, आईटी से लेकर ड्रोन और स्पेस सेक्टर तक युवाओं के लिए हमने नए अवसर खोल दिए हैं। साथियों, कांग्रेस के काम करने का तरीका झूठे वायदों का है, जबकि मोदी की गारंटी हर लाभार्थी तक 100% लाभ पहुंचाने की है। इसी 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई है। जिसको पक्का घर अभी नहीं मिला है, गैस नहीं पहुंचा है, टॉयलेट नहीं बना है, बिजली बाकी है, पानी आना है, मुफ्त इलाज, मुफ्त राशन, बीमा, पेंशन, ये सुविधाएं जिनको नहीं मिली है, मैं आपके माध्यम से काम चाहता हूं। आप लोग मेरा एक काम करेंगे? ऐसे धीरे धीरे बोलोगे तो क्या होगा? मेरा एक काम करोगे? देखिए, मैं जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे घर में रहते हैं, उनको पक्का घर देने का काम मैंने बहुत बड़ी मात्रा में शुरू किया। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस सरकार आने के बाद उसको ब्रेक लग गई। वो काम इतना धीमा हो गया कि राजस्थान में बहुत सारा काम करना बाकी रह गया। अभी भी कई लोग हैं जिनको पक्का घर राजस्थान में नहीं पहुंचा है। मैं उनको पक्का घर देना चाहता हूं। आप एक काम करिए, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपकी नजर में कोई भी ऐसा परिवार जो कच्चे घर में रहता है, झोपड़ी में रहता है, उसको बताना कि मोदी जी ने गारंटी दी है, जैसे ही यहां सरकार बदलेगी, घर बनाने का काम फिर से शुरू हो जाएगा और आपको पक्का घर मिलेगा। ये सब गरीबों को मेरी बात पहुंचा दोगे? पहुंचा दोगे? देखिए, इन दिनों देश में एक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पूरे देश में घूम रही है। आपके इलाके में भी आएगी, आपके गांव में भी आएगी। और ये मोदी की विकास वाली जो गाड़ी आ रही है ना, वो गारंटी वाली गाड़ी है। वो आपका सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं, किसी कांग्रेसी को घूस देने की जरूरत नहीं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी में ही अपना नाम आप दर्ज करवा दीजिए। मेरे परिवारजनों, आज देश में विकास कार्यों के लिए केंद्र की भाजपा सरकार रिकॉर्ड पैसे खर्च कर रही है। जब सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, गरीब के घर बनते हैं, नल से जल की व्यवस्था होती है, तो इसका लाभ मध्यम वर्ग को होता है। इसे सीमेंट, रेत, स्टील, शीशा, पत्थर, टाइल, ऐसे हर प्रकार के उद्योग कारोबार को लाभ होता है। यानी कोटा के, राजस्थान के छोटे छोटे व्यापारियों, कारोबारियों का, सभी का जीवन आसान होता है। हम आपकी हर जरूरत, हर चिंता का ध्यान रख रहे हैं। जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी तो 2 लाख के इनकम पर टैक्स लगाता था। याद है 2014 के पहले 2 लाख की अगर इनकम है ना तो भी टैक्स लगता था। आपने मोदी को सेवा का मौका दिया, आज 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। और इस वजह से मध्यम वर्ग के हर साल हजारों करोड़ रुपए बच रहे हैं। हमने पूरे टैक्स सिस्टम को फेसलेस कर दिया है।
ताकि व्यापारियों को बेवजह कोई परेशानी ना हो। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश में हमने एयरपोर्ट की संख्या भी दोगुनी कर दी है। और आप कोटा वाले भी, ये मैं यहां एयरपोर्ट का काम करना चाहता था, हमारे बिरला जी मुझे लगातार कहते थे, लेकिन राजस्थान की सरकार आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। और अब 3 तारीख को सरकार बदलेगी, आप देख लेना, कोटा का एयरपोर्ट का सपना भी पूरा होगा। भाजपा सरकार, मेरे परिवारजनों, मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। इसी गारंटी पर आपको हर बूथ पर कमल खिलाना है। हमारे इन सभी साथियों को भारी बहुमत से जिताना है। जिताओगे, घर घर जाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना कि इतनी बड़ी सभा हो गई, मैं देख रहा हूं वहां दूर से लेकर के यहां दरवाजे तक और वहां पीछे आखिरी लाइन तक लोग ही लोग हैं। इतनी बड़ी सभा आपने कर दी तो आपको लगेगा बस अब तो चुनाव जीत गए, चलो सो जाओ। ऐसा तो नहीं करोगे ना? घर घर जाओगे, हर पोलिंग बूथ में जाओगे, कांग्रेस को साफ कर दोगे, पक्का कमल खिलाओगे, बीजेपी को जिताओगे। अच्छा, एक मेरा काम करना है, करोगे? करोगे? क्या यार, कैसे लोग हैं? मेरा काम कहने की बात आई तो ढीमे पड़ गए। करेंगे? ये मेरा पर्सनल काम है, करोगे? ये चुनाव वाला काम नहीं है, करोगे? पक्का करोगे? देखिए, घर घर जाना और हर एक को कहना कि अपने मोदी जी कोटा आए थे, अपने मोदी जी कोटा आए थे। ऐसा मत कहना कि प्रधानमंत्री मोदी कोटा आए थे, ये कहना अपने मोदी जी कोटा आए थे। कहेंगे कहेंगे और फिर उनको कहना कि अपने मोदी जी कोटा आए थे, उन्होंने आपको राम राम कहा है। हर परिवार को अगर मेरा राम राम पहुंचेगा ना, तो हर परिवार मुझे आशीर्वाद देगा और वो आशीर्वाद मुझे देश के लिए काम करने की ताकत देगा। और इसलिए हर परिवार जाओगे, मेरा संदेश पहुंचाओगे। अच्छा, मैं एक और संकल्प ले बोलूंगा, आप दोहराएंगे? मैं एक संकल्प बोलूंगा, आपको दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। मेरे बोलने के बाद क्या बोलना है? क्या बोलना है? कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? तो मैं शुरू करूं? पेपर माफिया का काम तमाम, भ्रष्टाचार पर होगा वार, बहन बेटियों का होगा मान, बड़े युवा का स्वाभिमान, सशक्त भारत, समृद्ध किसान। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।